भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े केस की फांस निकल नहीं रही है। वीजा धोखाधड़ी और झूठे बयान देने के मामले में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हुई राजनयिक देवयानी शुक्रवार रात को दिल्ली पहुंच गई। पूरी राजनयिक छूट मिलने के बाद देवयानी को भारत सरकार ने वापस बुला लिया और अब वो विदेश मंत्रालय में तैनात रहेंगी। मामले में कड़ा रुख अपनाए भारत ने भी देवयानी के बराबर का रुख रखने वाले अमेरिकी राजनयिक को वापस अमेरिका भेजने को कहा है। तो वहीं देवयानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज रहेगा और अमेरिका में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। शुक्रवार रात करीब 10:40 पर भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े दिल्ली एयरपोर्ट से जब बाहर निकली तो उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। देवयानी को एयरपोर्ट लेने पहुंचे उनके पिता उत्तम खोब्रागड़े ने कहा कि वो अपनी बेटी को वापस देखकर बहुत खुश हैं और सबका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद देवयानी अपने पिता के साथ लाल बत्ती गाड़ी में बैठकर महाराष्ट्र सदन पहुंच गई। देवयानी मीडिया के सवालों से लगातार बच रही थी। महाराष्ट्र सदन में उन्होंने अमेरिका में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े अपने देश का शुक्रिया अदा किया। Thank you. I said no comments right now. I just want to thank my nation for the support that they've given me. That's it. Thank you. प्रोफेशनल हजार्ड था, वो बिल्कुल काम कंपोज है और उसमें कुछ नहीं, वो खुश है। चार्जेस वो क्या, उसको क्या मतलब है उसको? पूरा देश जानता है वो चार्जेस झूठे हैं, वो रहे न रहे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देवयानी की वतन वापसी के साथ भारत अमेरिकी संबंध पटरी पर नहीं लौट रहे हैं। जैसे को तैसे के तहत भारत सरकार ने भी अमेरिकी दूतावास से कहा है कि वो देवयानी के रैंक के अपने एक अफसर को दिल्ली के दूतावास से हटाए। भारत ने जिस अमेरिकी राजनयिक को 48 घंटे में भारत छोड़ने को कहा है, उसने कथित रूप से देवयानी की नौकरानी संगीता रिचर्ड्स के पति और 2 बच्चों को वीजा दिलाने में मदद की थी। यही नहीं, उसने कथित रूप से डिप्लोमेटिक टैक्स छूट का इस्तेमाल कर संगीता रिचर्ड्स के परिवार को अमेरिका पहुंचाने के लिए टिकट खरीदे थे। भारत के इस कड़े फैसले पर अमेरिका ने खेद जताया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि वो भारत की मांग पर अपने एक अधिकारी को भारतीय दूतावास से हटाएगा। I can confirm that a U.S. official accredited to Mission India will be leaving post at the request of the government of India. We deeply regret that the Indian government felt it was necessary to expel one of our diplomatic personnel. This has clearly been a challenging time in the U.S.-India relationship. भारत अमेरिकी संबंधों में आए तनाव की वजह बनी देवयानी खोब्रागड़े अब दिल्ली में विदेश मंत्रालय में ही तैनात रहेंगी, लेकिन देवयानी के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अमेरिका ने कहा है कि देवयानी को अब कोई राजनयिक संरक्षण नहीं मिला है। अमेरिका में वीजा फर्जीवाड़ा और गलत बयानी के आरोप झेल रही देवयानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अब देवयानी को अमेरिका में प्रवेश की इजाजत नहीं है और अब वो सिर्फ कानून के सामने समर्पण करने के लिए अमेरिका आ सकती है। देवयानी का नाम अब अमेरिकी वीजा और अप्रवासन विभाग की निगरानी सूची में भी शामिल कर दिया जाएगा। So if she is she is not permitted to return unless except to submit to the jurisdiction of the court. She will be put on her name would be placed in the visa and immigration lookout system. देवयानी की मुश्किल ये है कि उनके पति अमेरिकी नागरिक हैं और उनके बच्चे भी अमेरिका में ही पढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर इस मामले को लेकर दोनों मुल्कों के बीच संबंध नहीं सुधरते हैं तो उन्हें आगे काफी दिक्कतें होंगी। जानकारों की माने तो भारत और अमेरिका राजनयिक रिश्तों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। The two governments were not taking the relationship seriously enough, and there is reason to believe that in the past 2-3 years, in the UPA government's second term, in the Obama administration, especially the second term, the relationship has lost energy. अपनी नौकरानी को कम मेहनताना देने और वीजा फर्जीवाड़े के आरोप में देवयानी को 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। देवयानी के मुताबिक राजनयिक होने के बावजूद उनके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई थी और उन्हें अपराधियों के साथ बंद रखा गया था। इसके जवाब में भारत ने अमेरिकी राजनयिकों के विशेषाधिकारों में कटौती कर दी थी। अमेरिकी सरकार ने देवयानी खोब्रागड़े के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और न ही भारत से माफी मांगी है। उधर देवयानी भी किसी भगोड़े की तरह नहीं बल्कि पूर्ण राजनयिक संरक्षण हासिल करने के बाद ही भारत के लिए वापस रवाना हुई हैं। ऐसे में दोनों पक्षों में ये किसी के लिए भी जीत या हार की बात नहीं है, बल्कि इस कूटनीतिक क्षय और मात के खेल ने भारत अमेरिकी संबंधों के दरारों को सबके सामने ला दिया है। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7।